एक नई शुरुआत, एक नई चुनौती। रज्जू अब सिर्फ एक फौजी नहीं रहा। उसने उस मिशन में अपने साहस और समझदारी से आतंकवादियों को खत्म किया था, जिसकी वजह से उसे प्रमोशन मिला और वो अब कैप्टन रज्जू बन चुका था। अब उसे और खतरनाक व मुश्किल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, पैरा कमांडो ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग सिर्फ बहादुरों के लिए होती है, और रज्जू ने उसे भी पार कर लिया। अब वह एक पैरा कमांडो बन चुका था, वो भी कैप्टन पद पर रैंक के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी थी। अब उसे भेजा गया सियाचिन ग्लेशियर, जहां सिर्फ हिम नहीं, मौत भी हर कदम पर होती है। सियाचिन, मौत का मैदान। सियाचिन की ऊंचाई और सर्दी, जहां ऑक्सीजन कम और दुश्मन हर वक्त तैयार रहते हैं। रज्जू अब एक नए मिशन पर था, और ये मिशन आसान नहीं था। आज सुबह आतंकवादियों ने एलओसी के पास कुछ नागरिकों की हत्या कर दी थी, और वो म्यांमार के जंगलों में भाग गए थे। अब रज्जू और उसकी यूनिट को भेजा गया, एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए। दूसरी ओर काव्या की जिंदगी बदल चुकी थी। काव्या अब वो काव्या नहीं रही, जो कभी रज्जू की चिट्ठियों में खोई रहती थी। वो अब आगे बढ़ चुकी थी, शायद मजबूरी में, या शायद हालातों से लड़ते लड़ते। अब उसकी जिंदगी में एक और लड़का आ चुका था, जो उससे प्यार करता था, उसे समझता था और उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। काव्या ने रज्जू को याद तो रखा, पर जिंदगी में अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी। मिशन म्यांमार, शैडो स्ट्राइक। रज्जू को इस मिशन की कमान सौंपी गई। उनका टारगेट था एक आतंकवादी गुट जो म्यांमार बॉर्डर के घने जंगलों में छिपा हुआ था। ग्रेटर देन तू अगर जिंदा है तो तिरंगे के लिए मरने को भी तैयार रहा, यही उस रात रज्जू ने अपनी डायरी में लिखा। रात 1 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। गोलियों की आवाजें जंगलों की खामोशी को चीर रही थी। हर कदम मौत से भरा था, पर रज्जू ने 5 आतंकवादियों को ढेर किया और 6 आम लोगों को बचाया। मिशन सफल रहा। दिल्ली में सम्मान, शौर्य चक्र। इस मिशन के बाद रज्जू को दिल्ली में बुलाया गया, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पूरा देश उसके जज्बे को सलाम कर रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, एक ऐसा खालीपन जो सिर्फ अधूरी मोहब्बत ही दे सकती है। मुलाकात, पर अब बहुत कुछ बदल चुका था। सम्मान समारोह के दौरान रज्जू और काव्या की एक झलक भरी मुलाकात हुई। वो बातें नहीं कर पाए, लेकिन आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। काव्या अब किसी और की थी, पर शायद उसके दिल का एक कोना आज भी रज्जू के नाम था। ग्रेटर देन वो जो तेरे बिना अधूरी सी लगती थी, अब पूरी हो चली है किसी और के साथ। फिर बुलावा, वापस सियाचिन। शायद किस्मत को अभी रज्जू से और इम्तिहान लेने थे। सेना मुख्यालय से फिर आदेश आया, रज्जू को अब दोबारा सियाचिन भेजा जाएगा। अब उसके सामने एक सवाल था, ग्रेटर देन प्यार को चुनूं या फर्ज को? पर रज्जू जानता था, मोहब्बत तो वो थी, पर मुल्क सबसे पहले था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, ग्रेटर देन देश की मिट्टी से रिश्ता कुछ ऐसा है जो हर दर्द से बड़ा है, हर मोहब्बत से सच्चा है। ग्रेटर देन वो चली गई, पर मैं वहीं रुका हूँ, तिरंगे की छांव में और तन्हाई में उसका नाम लिए।